हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया में कुशल मंगल होंगे और आप भी एक सरकारी जॉब के लिए बहुत ही मेहनत करे होंगे और आपने भी सपना देखा है सरकारी जॉब का। तो आपके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी और जो इन चुनौतियों से लड़ लेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में। मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमार। तो हमने पिछली 3 कक्षाओं में लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था और हमने 3 लोक देवताओं के बारे में पढ़ भी लिया था। रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा था और गोगाजी चौहान के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हड़बूजी साकला और मियाजी बांगलिया के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं हड़बूजी साकला। और पीरों में चौथे लोक देवता हुए हड़बूजी साकला। हड़बूजी साकला। पहले हम हड़बूजी साकला के बारे में साधारण सा परिचय देखने वाले हैं कि इनके पिता मियाजी साकला बुंडेल गांव नागौर के जमींदार थे और इनका भी जन्म बुंडेल गांव नागौर में ही हुआ था। और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनके रामदेव जी मौसेरे भाई थे और इनके गुरु का नाम वालीनाथ था। और रामदेव जी और इनके गुरु एक ही थे, वालीनाथ। और इनकी जाति का नाम राजपूत था और ये इनके गोत्र का नाम साकला था। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इनका जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था और इनके पिता का नाम मियाजी साकला था। इनकी माता का नाम सौभाग्य था। सौभाग्य। और इनके गुरु का नाम वालीनाथ था। वालीनाथ। और रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। के मौसेरे भाई थे और इनकी जाति का नाम राजपूत था और इनके गोत्र का नाम साकला था। और कहा जाता है कि हड़बूजी साकला की पिता मियाजी साकला की जब मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से परेशान होकर वो अपने गुरु बालीनाथ के पास चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। और कहा जाता है कि हड़बूजी साकला शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र का मतलब भविष्य देखा करते थे। और एक ये भी कहा जाता है कि मारवाड़ का एक शासक हुआ राव जोधा। उन्होंने हड़बूजी साकला के आशीर्वाद से ही जोधपुर पर अधिकार किया था। आप देखोगे कि मारवाड़ के शासक हड़बूजी साकला के समकालीन रणमल राठौड़ हुए और रणमल राठौड़ के बाद राव जोधा हुए। और मेवाड़ के रणमल राठौड़ के समकालीन राणा लाखा। उसके बाद मोक्कल बना और मोक्कल के बाद राणा कुंभा। ऐसा कहा जाता है कि रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवा देता है। वो इस शर्त पर कराता है कि मेरी बहन से होने वाला ही पुत्र अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। तो राणा लाखा भी इस शर्त को मान लेता है और हंसाबाई से विवाह कर लेता है। और कहा जाता है कि हंसाबाई का पुत्र मोक्कल था। और फिर क्या होता है कि राणा कुंभा रणमल राठौड़ की हत्या करवा देता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि राव जोधा
हड़बूजी साकला के आशीर्वाद से वापिस जोधपुर पर अधिकार करते हैं। और कहा जाता है कि हड़बूजी साकला राव जोधा को एक कटार भेंट की थी, उसके बाद ही राव जोधा जोधपुर को वापिस जीत पाता है। और इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसे आवल बावल की संधि भी कहते हैं। आवल बावल की संधि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य होती है। तो पहले हम इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं। हड़बूजी साकला शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और राव जोधा ने हड़बूजी साकला के आशीर्वाद से मारवाड़ को पुनः जीता था। और हड़बूजी साकला ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। और कहा जाता है कि जब राव जोधा हड़बूजी साकला के आशीर्वाद से मारवाड़ को वापिस जीता है, तो वो हड़बूजी साकला को बेकटी गांव जो फलोदी में है वो भेंट करता है। और हड़बूजी साकला की समाधि बेकटी गांव फलोदी में ही है। और वहाँ पे इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि हड़बूजी साकला गायों के लिए अपनी बैलगाड़ी पर चारा लेकर आया करते थे, तो इनकी बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है इनकी प्रतिमा के स्थान पर। तो हम पहले इन चीज़ों को भी नोट कर लेते हैं। और इनका मुख्य मंदिर बेकटी गांव में ही है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लो। तो आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। राव जोधा हड़बूजी साकला को बेकटी गांव भेंट करता है। बेकटी गांव जो फलोदी में है, भेंट करता है। और हड़बूजी की समाधि भी बेकटी गांव में ही है। बेकटी गांव फलोदी में ही। और इनका मुख्य मंदिर भी बेकटी गांव में है। बेकटी गांव फलोदी में है। और इनके मंदिर में हड़बूजी साकला की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। हड़बूजी साकला का वाहन था
जिसका नाम था शिया। और हड़बूजी साकला, हड़बूजी साकला, हड़बूजी साकला गायों गायों के लिए गायों के लिए लिए अपनी अपनी बैलगाड़ी पर चारा लाया लाया करते थे। और हड़बूजी साकला के उपनाम भी देख लेते हैं। उपनाम, पहला है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शकुन शास्त्र के ज्ञाता। दूसरा है गौ सेवक देवता। गौ सेवक देवता। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम मियाजी मांगलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम मियाजी मांगलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका जन्म जोधपुर में तापू गांव में हुआ था और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जिस दिन जन्माष्टमी होती है। और इनके समकालीन मारवाड़ के एक शासक हुए रावचुंडा, और इनकी एक धर्म बहन भी थी जिसका नाम था पाना गुजरी। कहा जाता है कि पाना गुजरी की गायें चुराकर जैसलमेर के एक शासक हुए राणक देव बाठी, उन्होंने पाना गुजरी की गायें चुरा कर ले गया था। और मियाजी मांगलिया उनसे गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मियाजी मांगलिया के जो भी पुजारी होते हैं उनके वंश में बढ़ती नहीं होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं। और पीरों में पांचवा लोक देवता हुए मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था। और इनका जन्म भाद्र और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और इनके समकालीन इनके समकालीन मारवाड़ मारवाड़ के शासक रावचुंडा थे। रावचुंडा थे। और इनकी धर्म बहन पाना गुजरी थी। पाना गुजरी यहाँ पे समकालीन है। और कहा जाता है कि जैसलमेर जैसलमेर के शासक राव राणक राणक देवभाटी पाना गुजरी की गायें पाना गुजरी की गायें चुराकर ले गया था। और मियाजी
मियाजी मांगलिया, राणक देव, बाठी, से गाये, से गाये, से गायो, से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं। और इनके पुजारियों के वंश में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे बेव नहीं था, बाठी था। तो आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। और मियाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। और इनका एक प्रमुख मंदिर भी है जो फलौदी में बापनी गांव में है। तो हम इन चीज को भी नोट कर लेते हैं। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। और इनका मंदिर बापनी गांव फलौदी में है। तो आज की क्लास में हमने मियाजी मांगलिया और हड़बूजी साकला के बारे में पूरी जीवन गाथा देखी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।